हेलो माय डियर स्टूडेंट, का भी स्वागत महाकाल स्टडी पेन में आप लोगों का। तो आज नया अध्याय शुरुआत करते हैं। सेकंड चैप्टर चरों का क्या है, दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें प्रश्न वाली प्रथम में क्या है, केवल समीकरण हमें केवल बताना है बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदी, तो वही रुपये उन्हें 1 बल्ला और 2 गेंद 300 रुपये में खरीदा उन्होंने उन्हीं दुकान से। ठीक है, इतना हो गया। तो हमें समीकरण बनाना है, तो कैसे लिखना है इसको, हल लिख लो। सर्वप्रथम क्या लिखना है कि माना कि बल्ले की मूल्य होगा 1 बल्ले की। यहाँ पर लिखना है माना कि 1 बल्ले का मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, टोटल मूल्य रुपये दिया है ना, गेंद की संख्या दे रहा था तो गेंद की संख्या लिखते हैं। यहाँ मूल्य दिया है तो 100 रुपये लिखेंगे। उसी प्रकार से सेकंड पे लिखेंगे क्या है उसी प्रकार गेंदों की संख्या यानी 1। ठीक है, 1 गेंदों की या गेंद। तो इधर देख लो प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, 3 बल्ले और 6 गेंदों। ठीक है, गेंदों की मूल्य बराबर। ठीक है, कितना है 3900 रुपये। इतना तो कंप्लीट हो गया। अब क्या बल्ले को 100 माना तो यहाँ 3x प्लस, अब दोनों को जोड़ें तभी तो इतना 3900 रुपये देना है जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 6y बराबर 3900 रुपये। ये हो गया आपका प्रथम समीकरण। उसी प्रकार सेकेंड फिर से देखा, 1 बल्ले। ठीक है, 1 बल्ला और 2 गेंद का मूल्य। ठीक है, टोटल मूल्य कितना 1300 रुपये है। इतना हो गया। तो अब बल्ले क्या माने 100 माने तो 100 प्लस क्या लिख सकते हैं 2y बराबर 1300। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 2। ये हो गया पहला कंप्लीट। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर 8 है। तो हमें समीकरण केवल दर्शाना है ना, तो यहाँ पर लिख लेना है, हाल में लिख लेना है माना कि। ठीक है, माना कि पहला संख्या आपका क्या है जी, x मानते हैं। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है आपका y है। यहाँ तक कंप्लीट है। फिर क्या है आपका यानी दो संख्याओं का योग है। अब इन दोनों संख्याओं का योग दोनों प्रश्नानुसार लिख लेना है। यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख लेना है। ठीक है, अनुसार क्या दोनों संख्याओं का योग बराबर कितना है आपका 16 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला संख्या x माने है, योग मतलब क्या जानते हो, जोड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका 16 हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा देख लेते हैं। फिर क्या है, दोनों संख्याओं का यहाँ पर लिख लेना है, दोनों संख्याओं का लिख लेना है, संख्याओं का योग। ठीक है, यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर बराबर क्या है आपका 8 है। तो अंतर मतलब क्या समझते हो, डिफरेंस यानी घटाना है। ठीक है, तो घटाना तो एक समय y घटाएंगे बराबर 8। ये आ गया आपका समीकरण 2। इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि एक फल दुकान पर 2 किलोग्राम। ठीक है, 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये। इसको हम समीकरण में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हल लिख लेना है। ठीक है, और क्या लिखना है कि माना कि। ठीक है, माना कि। ठीक है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या माने हैं जी 100 रुपये मानते हैं। ठीक है, 100 रुपये हो गया। और उसी प्रकार से 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्या है आपका y रुपये है, i रुपये है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार क्या लिखना है कि यहाँ पर दिया है, पहला लिख लेते हैं 2 किलोग्राम सेब। ठीक है, प्लस करके लिखना है, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, टोटल मूल्य अब दोनों का योग करेंगे तो कितना है जी 160 रुपये है। इतना हो गया। और क्या माने है, अब देखो सेव के क्या माना है 100 रुपये माने, तो यहाँ पर 2x प्लस और
एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर वाई माने हैं, अंगूर के वाई माने हैं कितना है 160 रुपये। तो समीकरण फर्स्ट आ गया। सेकेंड में क्या दिया फिर से पुनः 4 किलोग्राम सेव तथा 2 किलोग्राम, ठीक है 2 किलोग्राम क्या है अंगूर है, अंगूर का मूल्य है नहीं, मूल्य बराबर कितना है 300 रुपये है, ठीक है। और सेव को क्या माने हैं x माने हैं, तो यहाँ पर 4 है तो 4x हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या माने दोनों का मूल्य दिया है 300 रुपये, तो उसको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 2i बराबर कितना है 300 रुपये, ठीक है। ये समीकरण 2। इस प्रकार से आपके आंसर थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट था। डियर स्टूडेंट, सातवां क्वेश्चन में क्या है कि नरेश अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, नरेश अपनी पुत्री से कहा कि 7 वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद तुम्हारी आयु की 3 गुनी थी। मतलब इसमें क्या है देखो वर्तमान है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि वर्तमान आयु को ज्ञात करना, तो वर्तमान में आयु क्या मानेंगे x मानेंगे, ठीक है। और जैसे कि इस प्रश्न में पूछे पहले मतलब अभी मेरा वर्तमान आयु चल रहा है वो है, और पहले यानी पीछे की ओर जाना है यानी माइनस करना पड़ेगा, और बाद बोलेगा तो आगे की ओर जाना पड़ेगा, भविष्य काल में जाना पड़ेगा। यहाँ क्लियर हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं, हल में लिख लो, ठीक है। माना नरेश की वर्तमान मतलब चल रहा है ना, वर्तमान आयु क्या है x मानेंगे ना, x वर्ष है। उसी प्रकार से पुत्री की वर्तमान अभी ज्ञात नहीं है, ठीक है। वर्तमान आयु कितना है y वर्ष माने हैं, ठीक है। अब इसमें प्रश्न फिर पुल है 7 वर्ष पहले मतलब दोनों का घटाना है, इतना हो गया। तो 7 वर्ष पहले यहाँ पर लिख लो 7 वर्ष पहले नरेश की आयु बराबर क्या होगा जी। अब 7 वर्ष पहले वर्तमान में तो 100 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले हमें पीछे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x - 7 वर्ष। यहाँ तक कंप्लीट है। उसी प्रकार से 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु क्या होगा। अब चलो बताओ, पुत्री की आयु क्या हो लिखेंगे। अब y माने वर्तमान को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर y - 7 वर्ष। यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। और उसके बाद फिर से कहा है तुम्हारी आयु से 7 गुनी है, यानी पुत्री कह रहा है कि तुम्हारी आयु से 7 गुनी है, तो जिसको बोलेगा ना उसी पर 7 गुनी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो फिर से, यहाँ पर लिखना है नरेश की आयु बराबर पुत्री की आयु, ठीक है, पुत्री की आयु। यहाँ तक कंप्लीट है। इसको लिखना है ना पहले वाले को, ठीक है। और उसी को बोल रहा है कि तुम्हारे 7 गुनी है, तुम्हारे से यानी नरेश मन लगाना, तुम्हारे बोलेगा ना तो उसी पर लिखना है। तो 7 गुनी है, तो यहाँ पर क्या है पुत्री की आयु क्या है, पहले की आयु क्या है आपका y - 7 है, तो यहाँ पर 7 गुनी बोला है, तो यहाँ पर गुना कर देना है 7 से, ठीक है। और नरेश की आयु क्या है, इसको लिखना है x - 7 होगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया होगा सभी को, ठीक है। तो यानी तुम्हारी आयु के 7 गुनी है, मतलब उसी पर डालना, जिस व्यक्ति को प्रश्न करेगा उसी पर डालना है 7 वर्ष। यहाँ तक हो गया। फिर से लिख लेते हैं x - 7 बराबर, अब इसको गुना करेंगे 7 और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y हो गया। ये प्लस है माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 7 7 49 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर x है -7 है, इधर 75 करेंगे तो +49 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 7y हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर देखो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर इतना घटा देने पर कितना हो गया, x माइनस बड़े संख्या में प्लस लगा है तो अब 9 में 7 जाएगा तो 2 हो गया, और 4 का 4 आ गया, तो यानी +42 हो गया इक्वल टू 7y। अब देखते हैं कि इसमें ये अब क्या मिला है, बहुपद बना है, तो x और y वाले को एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लाएंगे 75 करेंगे प्लस, तो 7y हो गया। इसको 75 इधर कर देंगे तो -42 हो गया। ये समीकरण 1 मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार समीकरण पहला हो गया। अब देखते हैं इसमें फिर से और क्या है। इसमें देखो दूसरा प्रश्न में क्या है, 3 साल बाद मेरी आयु की 3 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ को 3 साल बाद, ठीक है। तो 3 साल बाद तो नरेश क्या है 3 साल बाद,
ठीक है। नरेश की वायु, नरेश की आयु ना, आयु, आयु माने जानते हो, ठीक है। आयु क्या हो जाएगा, अब देखो एक्स माने हैं तो एक्स, अब बाद बोलना है तो जोड़ना है, पहले बोलेगा तो घटाना है, इसको भी ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो बाद बोलेगा तो +3, ठीक है। तो कितना वर्ष हो गया, एक्स +3 वर्ष हो गया। उसी प्रकार से 3 साल बाद, 3 साल बाद, ठीक है, पुत्री की आयु बराबर क्या लिखेंगे, अब 3 साल बाद बोलेगा तो क्या लिखना है, वायु प्लस बाद बोलेगा तो जोड़ना है तो वर्ष हो गया, ठीक है। फिर से क्या बोला है, ठीक, मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाता है। फिर से प्रश्न वही तुम्हारी आयु के 3 गुनी हो जाता है, यानी पुत्री पर 3 गुना करना। तो यहाँ पर फिर से लिख लेना है कि नरेश की आयु बराबर पुत्री, ठीक है, पुत्री की आयु। यहाँ तक क्लियर है। तो नरेश की वायु की यहाँ पर क्या है, x + 3 है बाद के लिए ना, बराबर है किसके, y + 3 के। अब कितना गुना बोला है, तो 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसको गुना बोलेगा तुम्हारे से गुना करना, 3 गुना हो गया, ठीक है। तो x + 3 = अब देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3y हो गया, और प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे 3 3 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपस में यहाँ इसको देखो, एक्स और वाई वाले को एक साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स आगे इधर आएंगे, पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y हो गया, यहाँ तक हो गया। और इसको ना प्लस इधर जाएगा, +3 इधर जाएगा तो माइनस हो गया, ठीक है। तो x - 3y = क्या हो गया, +6 हो गया। अब समीकरण के रूप में मिल गया है समीकरण 2। इस प्रकार से आपका चौथा कंप्लीट नौटंकी का उपयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हल में क्या लिखना है कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, दूरी क्या है आपका 1 किलोमीटर है, यहाँ हो गया। उसके बाद टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी आपका क्या है, y किलोमीटर है, यहाँ तक हो। और दोनों को मिलाकर कितना है, 90 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, ट्रेन, ठीक है, ट्रेन और टैक्सी द्वारा कुल तय की गई दूरी कितना है, 90 किलोमीटर है, यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो ट्रेन को क्या माने हैं, x माने हैं, और टैक्सी को y माने बराबर 90 किलोमीटर है। समीकरण फर्स्ट हो गया। तो उसके बाद क्या है, व्यक्ति द्वारा टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी, टैक्सी द्वारा तय की दूरी क्या है, ट्रेन से दुगुनी है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, ट्रेन को क्या माने, अब देखो टैक्सी है ना, तो टैक्सी पर दुगुनी लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखना है, फिर से यहाँ पर ट्रेन को माने है x = 2y, y क्या है आपका टैक्सी, तो टैक्सी द्वारा तय की गई दुगनी है। तो यहाँ पर ट्रेन पर दुगनी मत निकालना है, टैक्सी पर दुगनी करना है, ठीक है। तो ये है आपका सेकंड समीकरण। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट, ठीक है। यहाँ 5वां तक कंप्लीट, ठीक है। तो कैसा रहा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाई सिस्टर को इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, ठीक। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर देना है।